अहमद इकबाल साहब, आप पहले तो ये बताइएगा कि आपके अपने तजर्बात जो हैं वो क्या रहे हैं। आपने नारोवाल में, जो कि सबसे पहले सियालकोट और नारोवाल जो हैं हिट हुए उन सैलाबी रेलों की वजह से जो कि भारत की जानिब से आए थे, और कुछ जो बारिश थी उसकी वजह भी बनी, आपका तजर्बा कैसा रहा? एक बहस हमारे यहाँ ये होती है आमतौर पर कि इस तरह से दौरे करना और इस तरह से लोगों के पास जाके फौरी तौर पर मदद तो हो जाती है, लेकिन एक मैकेनिज़्म जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। आप समझते हैं कि अगर हमारे पास मजबूत और जो ऑपरेटिव और फंक्शनल लोकल बॉडीज़ के इदारे मौजूद होते या मौजूद हों तो इस तरह की आफत से निपटने में ज़्यादा आसानी रहती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस वक्त पूरे सूबे पंजाब में बहुत शदीद सैलाबी कैफियत है, और हम जो आज सैलाब साउथ पंजाब में पहुंचे हैं, हम 26 अगस्त और 27 अगस्त और 28 अगस्त को उस स्टेज पर थे जब ये भारत से तकरीबन 500,000 क्यूसेक पानी जो है वो ज़िला नारोवाल में एंटर हुआ। बरास्ता रावी और बरास्ता नाला डेक, जो एक बहुत बड़ा तकरीबन दरियाई नाला है जो जम्मू की पहाड़ियों से पाकिस्तान में दाखिल होता है, उसमें आमतौर पे 30,000 क्यूसेक को समझा जाता है बड़ा सैलाब। तो इसकी डेक की जो नॉन हिस्ट्री है पिछले 200 साल की, उसकी 200 साल तारीख में सबसे बड़ा सैलाबी रेला 1 लाख क्यूसेक के करीब जो है 26 की सुबह दाखिल हुआ पाकिस्तान में। मैं उस वक्त जो जीरो लाइन है वर्किंग बाउंड्री जम्मू की, आखिरी गांव सकरोड़ है, मैं वहां पे मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से उस रेले को आते देखा कि वो हवा में 8 से 10 फुट ऊंची लहरें तेज रफ्तारी जो ऊपर से आ रही थी। उन्होंने मेरे जफरवाल में भी बड़ी तबाही की, और जो रावी के साथ इलाके हैं यकायक फिर हमने देखा कि अभी एक रेला आया है, तो दूसरी तरफ जो रावी में भारत ने पानी छोड़ा था, उन्होंने हमें बिल्कुल आखिरी मिनट पे इतला दी कि जी वहां से भी एक रेला आपकी तरफ आ रहा है, जो कंबाइंड कोई 4,85,000 क्यूसेक पानी आ गया, और कितने दिन हमारे जिले में खड़ा रहा। और अभी मेरी मिनिस्टर एग्रीकल्चर से बात हो रही थी, तो बता रहे थे जो इनिशियल सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक जिला नारोवाल की 72% यानी कि 3/4 तकरीबन ज़रई रकबा जो है वो इस सैलाब की जद में आके उसका नुकसान हुआ है। मतलब ये बड़ा एक तकलीफ दे जी। अमल है। इसमें जाहिर है एक जो मौसमियाती तब्दीली और एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न जो है शिफ्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर बिहेवियर हो रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया ने भी पानी यकमुश्त इकट्ठा करके वो बजाय के एक कांस्टेंट फ्लो पे रिलीज करता, जबकि वहाँ पे इतनी तेज बारिशें हो रही थी और पता था कि डैम फुल हो जाना है, फुल हो गया हुआ है। उसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पे तबाही आई बल्कि उनके अपने पंजाब में बड़े पैमाने पे तबाही आई। और वो अहमद जो ये पानी बताइएगा, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि अब नारोवाल की सिचुएशन क्या है? पानी क्लियर हो चुका है, पानी उतर चुका है, और जो है वो मामूलात ज़िंदगी की अब बहाल हो हम चुके? एक एक मामूलाते जिंदगी तो अब बहाल होने में काफी वक्त लगेगा। अब हम उस हम्म, स्टेज पे खड़े हैं जिसका आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि जैसे जैसे पानी मूव हम्म, आगे कर रहा है हम्म, उसके साथ साथ वहाँ पे रेस्क्यू की प्रिपेयर्डनेस हो रही है। लेकिन जहाँ से ठीक उतर गया यानी हमारे इलाके से ठीक उतर गया है, ठीक। तो वहाँ पे अब हमें देखने को मिल रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे तबाही मचा के गया है। जो पिछले 20-30 साल की डेवलपमेंट थी जिला नारोवाल की, बड़ा वो बड़ा ये बड़े सैलाबी पैमाने रेला पर अपने जो साथ उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर ले था, गया। जो इन्वेस्टमेंट थी, वो ज़ाया हुई है। पहले थोड़ा आगे बढ़ लें और आगे बढ़कर चलते हैं मुल्तान की जानिब। नदीम क्रैशी साहब मौजूद हैं। नदीम साहब, एक तो जो सैलाबी रेले हैं अब वो मुल्तान और उसके गिरदोनवा में मौजूद हैं, और कहा जाता है कि फैसलाबाद जंग से लेकर भावलपुर तक 300-400 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहाँ पानी खड़ा हुआ है और वो जो है सारा सब कुछ बराबर हो चुका है। ये बताइएगा कि एक शिकायत हमने देखी है आम तौर पर मीडिया में, और कहा जाता है कि जब से ये रेले जो हैं सैलाब के वो साउथ की तरफ गए हैं तो उतनी तवज्जो नहीं है जो है वो हुकूमती मशीनरी की, जितनी तवज्जो जब जो है वो लाहौर की तरफ थी या नारोवाल की तरफ थी या इस सियालकोट की तरफ थी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, एग्री करते हैं आप इस बात से, या महज एक मीडिया में इसकी प्रोपेगेंडा इसका? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपकी तो गुजारिश करता हूँ, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आज जंग से लेके ऑनवर्ड यहाँ भावलपुर तक की बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त तो बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ ये इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन में है। और शहर के जो दो मेन बंद थे जैसे है मोहम्मद वाला और इसके साथ शेर शाह बंद, अब वो ब्रीच नहीं किए जा सके। गवर्नमेंट की या इंतजामिया की हिकमत अमली
इसमें मैं नहीं समझता कि उनकी कोई उन्होंने दानिस्ता ये फैसला किया होगा। जाहिर है जब कोई डिसीजन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे मुहर्रिकात को मद्देनजर रखा जाता है। वो ब्रीच न होने की वजह से आज मतलब मुल्तान शहर, पहली बात ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले भी फ्लड्स आए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि मुल्तान शहर इस हालत में हो कि वहाँ अलार्मिंग सिचुएशन हो। अब मुल्तान की तहसील, जलालपुर, पीरवाला, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसीलें, वो सब बड़ी डेंजर सिचुएशन में है और बड़ी खौफ की फजा है। मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करूंगा, मैं खुद मुंतखब असम्बली हूँ। देखिए, ये जो कुदरती आफात होती है कोई हुकूमत अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती, और हमारे यहाँ तो किसी भी नौयत का कोई इस तरह का मैकेनिज्म है ही नहीं कि हम किसी इस कुदरती आफत का मुकाबला प्रॉपरली कर सके। हम हर काम हादसा होने के बाद अंजाम देने की आती है। हमें बतौर पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। यहाँ साउथ पंजाब में जो मेन स्टेक होल्डर है इस वक्त वो तहरीक इंसाफ है। हमने करना तो कुछ नहीं था, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से हुक्म जारी किया और आप बिलीव करें पूरी तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें अरकान असेंबली जो इंडिविजुअली हो सकता है। और इसमें मैं साथ साथ जरूर जिक्र करूंगा रेस्क्यू 1122 का और अल खिदमत फाउंडेशन का, खिदमत खल्क फाउंडेशन का, ईपी फाउंडेशन का, जिनको मैं देख रहा हूँ। उसके साथ कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, चौधरी जुल्फकार अंजुम साहब हैं, जलालुद्दीन भूमी साहब हैं, फैसल मुख्तार साहब हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जाती कैपेसिटी में इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। तो कुरैशी साहब, कुरैशी साहब आपकी तरफ जी, कुरैशी साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आऊँगा। मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी ओवरऑल सिचुएशन ले लें पंजाब की। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर में बैठे हुए हैं सलीम शेख साहब, वो पूरे पंजाब को मॉनिटर कर रहे हैं। सलीम शेख साहब, आप बताइएगा कि अब जो है एग्जैक्टली हुकूमत पंजाब जो है, अब उसका क्या एनालिसिस है कि जब ये मुल्तान से आगे जाएगा जो रैला है, सैलाबी रैला, उस वक्त तक अब क्या सूरत हाल है, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है? इस वक्त जो है रेस्क्यू का मरहला है, रेस्क्यू के मरहले को किस तरह से एनालाइज किया पंजाब हुकूमत ने? इत्मीनान बख्श है या आप समझते हैं कि मज़ीद ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए थे जिसके नतीजे में रिस्पॉन्स लेवल जो है, रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होता है? देखिए, जो पंजाब हुकूमत का जो रेस्क्यू के हवाले से जो रिस्पॉन्स है वो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि अब ये एक तबाही ऐसी आई है कि इस तबाही के हवाले से जो है कुछ तो इंतज़ामिया अलर्ट थी और कुछ जो है वो इंडिया की तरफ से जो है एट 11th आवर जो है वो आगाह किया जाता था, और वो भी एक जो लीगल चैनल है उस चैनल के ज़रिए नहीं बताया जाता था, सफारती ज़राए से जो है वो बताया जाता था कि आज जो है वो पानी इतना आ जाएगा। हालांकि इंडस वाटर कमीशन के ज़रिए जो है वो बताया जाना जो है वो असूल है, वो भी नहीं बताया जाता। और फिर पानी जो है वो मैं समझता हूँ कि पिछले जो अदवार हैं उससे ज़्यादा बढ़ कर आया है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने इकदाम काफ़ी बेहतर किए हैं, लेकिन जो भी इकदाम किए जाएँ उनमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है और अभी भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आज भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उन्होंने एक इजलास किया है और उनको ये मालूम है कि जो जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान और लियाकतपुर की जो तहसीलें हैं यहाँ पर जो है वो सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मियाँ वाली और बकर से जो है वो तमाम कश्तियाँ वगैरह और वो भेजे जाएँ, और साथ साथ ये भी कहा है कि कश्तियों के साथ जो है वो बेड़े भी जो है वो भेजे हैं ताकि लोग अगर ज़्यादा हो तो उनको ज़्यादा को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। रेस्क्यू के हवाले से देखें, अभी नदीम कुरैशी साहब ने भी कहा है कि रेस्क्यू ने बड़ा अच्छा काम किया, दीगर तंजीमों का भी नाम लिया है, लेकिन जो रेस्क्यू है वो पंजाब की मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन सर्विस है। उसमें भी अगर मज़ीद गुंजाइश जो है वो निकाली जा सकती है। और ये देखें, जो वज़ीर पंजाब है उनकी तरफ से हदायत हैं कि जो जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वहाँ उसकी ड्रोन सर्विलेंस की जाए, और ये की भी जा रही है। उसके हवाले से सूरत हाल अब ये है कि पानी आगे जा रहा है लेकिन इसके नुकसानात जो आ रहे हैं उसके आहिस्ता आहिस्ता उसके नुकसानात भी सामने आएंगे, और जब इसकी रिहेबिलिटेशन होगी उस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। क्योंकि इस वक्त तो जो सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू की तरफ से जो है वो हदायत जारी की जाती है कि पानी यहाँ से गुजरना है तो तमाम लोग जो है वो अपना घर बार छोड़ के जो है वो महफूज मुकाम पर चले जाएं। लेकिन क्योंकि घर के अंदर जो भी सामान होता है उसको साथ ले जाना बहुत मुश्किल होता है और वो ले जाया भी नहीं जा सकता। लेकिन जब ये पानी यहाँ से उतरेगा लोग अपने घरों की तरफ वापस जाएंगे।